बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। सबसे बड़ी खबर तो यह है नाज़रीन कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत को एक के बाद एक झटका दिया जा रहा है और भारत की सारी अकड़ निकल गई है। रूस के साथ जो भारतीय कंपनीज हैं उन्होंने तमाम तर तेल खरीदने के मुआहदे बंद कर दिए हैं और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सऊदी अरब की जानिब से इसराइल के हवाले से एक बड़ा ही बुज़दिलाना जो है वो बयान दिया गया है, जिसके बाद यमन ने एक आखिरी वार्निंग सऊदी अरब को और अरब ममालिक को जारी की है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके और भारत के दरमियान शदीद तरीन इख्तलाफात और शदीद खींचातानी का सिलसिला जारी है। कोई दिन, कोई ऐसा मौका नहीं होता कि जब भारत को जलील करने का कोई मौका हाथ से डोनाल्ड ट्रंप जाने देते हों। और उसकी वजह नाज़रीन ये नहीं है कि भारत जो है उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसकी वजह भारत को जिस काम के लिए इन्होंने तैयार किया हुआ था वो काम अंजाम देने की बजाय भारत चंद घंटों के अंदर ही पाकिस्तान के हाथों जलील हुआ और ढेर हो गया। और प्लानिंग क्या चल रही थी? प्लानिंग यही थी कि भारत के हाथों पाकिस्तान को जलील करवाना है, लेकिन भारत जो है खुद जिस तरह से 3 घंटे के अंदर अंदर जो है वो इस नहज पे पहुंच गया कि तरले करने लग पड़ा कि हमें फौरी तौर पे जंग बंदी करवा के पाकिस्तान से जान छुड़वाई जाए। और यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो सबसे पुराना ना हल पजीर मसला है कश्मीर है, उसको भी हल करने की बातचीत उन्होंने की, टेबल टॉक करने के लिए हम तैयार हैं। अब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने इन पे 25% जो टैरिफ आयद किया प्लस जुर्माना, तो उसके बाद जो भारतीय कंपनियां हैं जिसमें इंडियन ऑयल है और उसके बाद एंग्लो ऑयल कंपनी है, एंग्लो रिफाइनरी है और दीगर जो भारतीय कंपनियां, उन्होंने रूस से तेल खरीदने के मुआहदे जो हैं वो मुअत्तल कर दिए हैं। और नाज़रीन ने न सिर्फ तेल खरीदने के मुआहदे मुअत्तल किए हैं बल्कि इस कदर भारत की अकड़ निकली है, इस कदर खौफ में मुब्तला है अमेरिका के टैरिफ और जुर्माने की वजह से कि भारत ने मुंबई पोर्ट के ऊपर आए हुए 4 जो शिप्स हैं जो कि तेल लेकर वहां से पहुंचे थे, उनको उन्होंने जो है वो ऑफलोड करने की बजाय फौरी तौर पे उसको भी वापस भिजवा दिया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर खौफ महसूस कर रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इन हालिया इकदामात की वजह से। हालांकि नाज़रीन, यही वो भारत है जो कल तक ये कह रहा था जी कि हम अपने कौमी मुफादात के फैसले करेंगे। और पाकिस्तान में भी कुछ लोग बड़े उछल रहे थे और वो कह रहे थे जी ये देखें, भारत ने तो बड़े अपने कौमी मुफादात के फैसले कर लिए। लेकिन नाज़रीन, हकीकत ये है कि भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है और इसी खौफ से कि 25% टैरिफ के बाद अगर मज़ीद जुर्माने लग गए तो फिर भारत जो है वो उसकी मईशत को मज़ीद झटके लगेंगे। क्योंकि नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से ये कह देना जी कि बदहाली का शिकार मईशत है, तो फिर ऐसे मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा? तो ये एक आज नया झटका भारत को लगा है। दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे और वो है सऊदी अरब के हवाले से। नाज़रीन, इस वक्त अरब ममालिक का किरदार फ़लस्तीन के हवाले से बड़ा शर्मनाक है और जिस तरह के बयानात उनकी जानिब से दिए जा रहे हैं, जिस तरह का उनकी जानिब से खौफ जाहिर किया जा रहा है, वो ये जाहिर करता है कि वो अमली तौर पे सरेंडर कर चुके हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब की जानिब से एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब, बल्कि उसने सऊदी अरब की बजाय उन्होंने अरब ममालिक के हवाले से बात की कि अरब ममालिक जो हैं अगर इन हालात के अंदर इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होकर बाहर निकलें तो ये एक शिकस्त होगी और एक मजमूई शिकस्त से दो चार हम होंगे, क्योंकि इसराइल बहुत ताकतवर है। हालांकि नाज़रीन, इन्होंने जब देख लिया कि ईरान ने किस तरह से इसराइल के साथ किया और इस चंद रोज़ा जंग के अंदर उन्होंने चे जाकर नुकसान दोनों तरफ ज़्यादा हुआ, लेकिन इसराइल का इसलिए ज़्यादा नुकसान हुआ कि इसराइली तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि वहाँ पे इस कदर खौफनाक अटैक्स हो सकते हैं, उनके डिफेंस सिस्टम को पार करके इतने मिसाइल आके यहाँ पे गिर सकते हैं, वो तो ये सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन नाज़रीन, उन्होंने इसके बावजूद उन्होंने कहा जी कि हम सफारती माहौल पे महाज पे बड़े मजबूत हैं। सफारती महाज पे सवाल ये पैदा होता है, अगर आप मजबूत होते तो कम गजा के मुसलमानों को आप खुराक तो पहुंचा सकते। सफारती सतह पे आप इतने मजबूत हैं कि आज जो है वहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे सैकड़ों जनाजे उठ रहे हैं और वहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं,
यहाँ तक कि नाज़रीन जो फ़लस्तीनी नौजवान है उन्होंने एक वीडियो जारी की है। उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि एक फ़लस्तीनी शहरी है जो कि भूख की वजह से उसकी भी पसलियाँ नज़र आ रही हैं और वो कह रहा है कि जो हम खाते हैं वो ही ये खाते हैं। और चंद दिन पहले अबू उबैदा जो हैं उनकी एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं। तो मकसद आप देख लें कि किस कदर जो है वो जुल्म किया जा रहा है। यहाँ तक कि अब मगरबी ममालिक जो पहले इसराइल के साथ खड़े हुए थे वो ये कहते हुए दिखाई देते कि हम इसको आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के तौर पे तस्लीम करने जा रहे हैं सितंबर में। तो नाज़रीन अरब ममालिक की जानिब से इस तरह का बयान आना और कहना जी कि ये एक मुकम्मल शिकस्त होगी अगर हम इनके मुकाबले में आ जाएं, तो अभी तक जो है वो फ़लस्तीनियों ने तो शिकस्त तस्लीम नहीं की है। छोटा सा फ़लस्तीन है, कौन सा उनके पास एयर पावर है, कौन सी उनके पास जदीद तरीन वेपन्स हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल चल रही है। तो इससे आप नाज़रीन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरब ममालिक जो हैं वो अमली तौर पे कुछ नहीं कर सकते। आज जो है वो यमन की जानिब से एक बयान दिया गया है। अब्दुल मालिक अल हौसी जो हैं उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जो इसराइल के टैंकों को और उनके जहाज़ों को तेल मिलता है वो सारे का सारा अरब ममालिक की जानिब से दिया जाता है। और अभी तक आपने देखें कि जो भी यमन की जानिब से अटैक किया जाता है, जाके उनकी जानिब से सीधा सीधा अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा जो अटैक उनकी जानिब से किए जाते हैं उनको ये अरब ममालिक ही रोक रहे होते हैं। तो मजमूई तौर पर ये बिल्कुल उस शिकस्त के बाद जो अरब ममालिक को मजमूई तौर पे शिकस्त हुई थी, उसके बाद ये ज़हनी तौर पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने पे, दिफा के ऊपर पैसा खर्च करने के बावजूद, अब हालांकि देखा जाए तो मिस्र जो है वो दिफाई एतबार से बहुत मजबूत है, लेकिन अमली तौर पे वो बिल्कुल जैसे सरेंडर कर चुके हैं। और इसी तरह से सऊदी अरब है, अरब अमारात है, ये ममालिक देखें तो इन्होंने अपने दिफा के ऊपर बड़ा पैसा खर्च किया है, यानी बड़े जदीद तरीन वेपन्स इन्होंने इकट्ठे किए हैं। और जितना भी तेल इनका बिकता है उससे बारूद ही तो खरीदते हैं ये, लेकिन वो बारूद कभी यमन के ऊपर बरसाया जाता है, कभी सूडान में जाके मुसलमानों के ऊपर बरसाया जाता है, कभी कहीं पे जाके, यानी मुसलमानों के खिलाफ ही ये सारा काम जो है वो चल रहा होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर ये अरब ममालिक सिर्फ आपस में यूनिटी कर लें तो इसराइल की जरूरत नहीं है कि वो शाम के ऊपर कब्जा वो हमला कर सके, वो उर्दन के ऊपर हमला कर सके, वो किसी भी शाम से पहले अगर अरब ममालिक जो है वो नेक नियति के साथ अपनी कोशिश करें तो शाम तक जंग बंद हो सकती है जो गजा के अंदर अटैक्स किए जा रहे हैं। तो अब यमन ने इनको धमकी दी है। यमन ने कहा कि अरब ममालिक जो हैं वो हमें रास्ता दें गुजरने के लिए, हम अमली तौर पे जाएंगे मैदान में, हम जाने कुर्बान करेंगे, लेकिन अगर इन्होंने ना किया या अपनी रविश ना छोड़ी तो फिर जो है मजबूरन हमें इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। इनको पता है कि हमारी जो बहादुरी कितनी है, हमारी ताकत कितनी है, क्योंकि पिछले बहुत सालों से इन्होंने हमारे ऊपर मुसलसल अटैक करके देख लिया है कि हमारी पावर कितनी है और हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।